पिपली अनाज मंडी में राइस एक्सपोर्टर ने की हड़ताल होने की वजह से आड़ती और किसान भुगत रहे खामियाजा। कभी धान की खरीद को लेकर, कभी धान के उठान को लेकर, तो कभी धान के भाव को लेकर किसान और आड़ती रोष व्यक्त करते रहते हैं। अब एक बार फिर से किसान और आड़ती परेशान है। वजह है पिपली अनाज मंडी में राइस एक्सपोर्टर की हड़ताल होने की वजह से आड़ती और किसान इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। दरअसल राइस एक्सपोर्टरों की सरकार के साथ खींचतान चल रही है। अपनी मांगों को लेकर एक्सपोर्टर हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर अनाज मंडियों पर पड़ रहा है, जहां धान खुले में कई दिनों से पड़ा है और किसान अपने धान की रखवाली के लिए दिनों दिन मंडियों में बैठा है। राइस एक्सपोर्टर की इस हड़ताल का खामियाजा किसान और आड़ती दोनों ही भुगत रहे हैं, क्योंकि बारीक धान एक्सपोर्टर मंडियों से खरीदते हैं। उनकी कई मांगे हैं जिन पर सरकार के साथ उनकी खींचतान चल रही है और उन्होंने हड़ताल की हुई है। अब आड़ती एसोसिएशन के जिला महामंत्री धर्मपाल मथाना का कहना है कि उनकी सरकार से गुजारिश है कि एक्सपोर्टर की इस हड़ताल को जल्दी से खुलवाया जाए, उनकी मांगों पर गौर किया जाए, क्योंकि बेमौसमी बरसात से किसानों का धान मंडियों में भीग रहा है। धान के बारे में जो पिपली अनाज मंडी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे पिपली अनाज मंडी में 2-3 दिन से सरकार के साथ और जो हमारे ऑल इंडिया के हरियाणा के जितने भी एक्सपोर्टर हैं उनके साथ जो इनकी पिछले 20-25 दिन पहले कोई बात हुई थी $800 के आसपास की, भाई इसके उसमें चावल बिकेगा, और अब सरकार ने वो $1200 कर दिया। इस विषय में ये भी सेलर वाले भी परेशान हैं और आड़ती भी परेशान है। और आड़ती इसलिए परेशान है कि जिम्मेदार जब फसल लेके मंडी में आता है, पहले उसकी जीरी वो 3100-3200 से लेके 3600 तक बिकती थी, अब वही माल $250 से लेके $2700 से लेके अंडर 3100 के आसपास रह गया। इससे जिम्मेदार भी परेशान है और आड़ती भी परेशान है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्टर जो इस बात पे अड़े हुए हैं, भी सरकार ने हमारी बात मान लेनी चाहिए। मेरे विचार में सरकार ने कहीं ना कहीं सेलर वाला एक्सपोर्टरों के साथ मिल बैठकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो इस मुद्दे के ऊपर किसानों का बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि किसान कब तक अपनी फसल रोक सकता है? वो 1 दिन रोक लेगा, 2 दिन रोक लेगा, 4 दिन रोक लेगा जोर लगा के, और ऊपर से ये जो परमात्मा ने मौसम खराब कर दिया, इस वजह से किसान तो बेचारा जोर ला के 1, 10 या 5, 2-4 दिन अपनी फसल को अपने खेत में या अपनी ट्राली में रोक सकता है, उससे ज़्यादा तो रोक नहीं सकता। वो मंडी में लेके आएगा, जैसे सरकार का और एक्सपोर्टरों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, उस मामले में किसी का कुछ नहीं होगा, किसान पिट जाएगा बहुत बुरी तरह से। जो उनका नुकसान है वो इतना भरपाई, जो अब की बार झाड़ बिल्कुल बहुत अच्छा रहा एकड़ में, परमात्मा ने किसान का झाड़ के मामले में साथ दिया। जो चीज़ जो 1509 पिछले साल करीब 18 से लेकर 20 क्विंटल के करीब निकली थी, अब की बार वो 22 क्विंटल से लेकर करीब 25-26 क्विंटल तक निकली है। और जो मोटी का धान है, मोटी की जो 1 एकड़ में पिछले बार करीब 25 से लेकर अंडर 30 थी, अब की बार वो 30 क्विंटल से लेकर 38-40 के आसपास निकल रही है। इसमें किसान का बड़ा फायदा है। लेकिन मोटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सरकार ने 28 और 30 की कैपेसिटी कर रखी है इतनी लेने की, वो बढ़ा के अब की बार, अब तो खैर सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन मैं अगले साल कहना चाहूँगा सरकार को, अगले उसमें टर्म में ये कम से कम भी 35 क्विंटल तक जाना चाहिए, क्योंकि धान अब की बार अच्छी निकासी हुई है धान की।